हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीसीई के बारे में। किसके बारे में? सीसी। आज हम दो टॉपिक को टच करेंगे और ये इंग्लिश पेडागोगी का लास्ट वीडियो है जिसमें दो टॉपिक को टच करेंगे। एक सीसीई अर्थात कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। इसको चेक करेंगे, इसको टच करेंगे, इसके बारे में समझेंगे ये होता क्या है। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन होता क्या है। और दूसरा टॉपिक है 3 लैंग्वेज फार्मूला को आज टच करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब सतत, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब व्यापक, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, क्या होता है। सीसीई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज इट कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो सीसीई का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश पेडागोगी में ही आता है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हालांकि ये हम हिंदी पेडागोगी में भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, तो मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मूल्यांकन के बारे में हम हिंदी पेडागोगी में भी डिस्कस कर चुके हैं। बस क्या है, सिर्फ कॉन्टेक्सचुअल मतलब राइटिंग बेस्ड में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो हिंदी लैंग्वेज में है, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। तो बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो असेसमेंट शुड बी ऑन द कंटिन्यूअस बेसिक थ्रू आउट द ईयर, शुड हॉलिस्टिकली का मतलब होता है यहाँ पर संपूर्ण रूप से। किससे? संपूर्ण रूप से। हॉलिस्टिकली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर बात की गई है कि असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कंटिन्यूअस, जो सतत हो, बेसिक थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल क्या चले, सतत रूप से, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में चले, ऐसा असेसमेंट होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए। एंड शुड हॉलिस्टिकली एसेस द चाइल्ड, जो चाइल्ड को मतलब बच्चे को क्या करे, संपूर्ण रूप से प्रभावित करे। तो असेसमेंट ऐसा होना चाहिए, या एक तरह से सिर्फ बात कर सकते हैं जो मूल्यांकन होना चाहिए वो हमारा इस तरह से होना चाहिए, जो बच्चे ने साल भर में, मतलब उसके जो पूरा करिकुलम है, उसने पढ़ाई में क्या किया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर नहीं होना चाहिए मूल्यांकन कि बच्चे ने पढ़ाई में कितना स्कोर किया या किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए। सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए हमारा जो इवैल्यूएशन होता है, अर्थात मूल्यांकन होता है। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन इस बात पर डिपेंड होना चाहिए कि बच्चे का संपूर्ण विकास, अर्थात वो स्पोर्ट्स में कैसा है, रीजनिंग एबिलिटी में कैसा है, बेसिक स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल में कैसा है, इस तरह से पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हॉलिस्टिकली मतलब संपूर्ण रूप से, अर्थात सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड अर्थात जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सभी तरह से होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बेस पे, सब्जेक्ट के मार्क के बेस पे नहीं होना चाहिए। यही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है और थीम है। कंटिन्यूअस मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में मूल्यांकन कैसा होना। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब सभी एस्पेक्ट में, सभी तरह से, सर्वांगीण रूप से, संपूर्ण रूप से। इन हॉलिस्टिकली मैनर मतलब सर्वांगीण रूप से। ठीक है, अब यहाँ सर्वांगीण इन हॉलिस्टिकली मैनर में 2 पॉइंट आ जाते हैं, स्कॉलर और को स्कॉलरिस्ट को। अब हमने अभी बात की कि बच्चे का विकास कैसे होने, करिकुलम एरियाज़ में बच्चा कैसा है और एक्स्ट्रा करिकुलम एरियाज़ में वो कैसा है। इट शुड इंक्लूड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, CAP। अर्थात इवैल्यूएशन का मतलब यही है, अभी हमने आपको समझाया था कि जो बच्चे का जो विकास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ करिकुलम एरिया तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसका विकास एक संपूर्ण रूप से होना चाहिए, सर्वांगीण रूप से होना चाहिए, ताकि बच्चे का सिर्फ मार्क्स पे उसका रिपोर्ट कार्ड तय नहीं करना चाहिए, उसको और भी एक्सपेक्ट्स में उसको क्या करना चाहिए, मार्क देना चाहिए और मूल्यांकन देना चाहिए, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसको बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ बच्चे को सिर्फ जिस तरह से बच्चे का पूरा विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, इसी बारे में इवैल्यूएशन की बात की गई है। इवैल्यूएशन के 2 पार्ट होते हैं मूल्यांकन के, एक असेसमेंट होता है, एक मेजरमेंट होता है, एक मापन होता है, दूसरा निरीक्षण होता है। तो असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? असेसमेंट का अर्थ होता है वी शी हाउ द चाइल्ड लर्न्स एंड गिव हिम या हर द अप्रोप्रिएट फीडबैक। मतलब हम ये देखते हैं असेसमेंट में कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है। मेज़रमेंट में मापन करते हैं कि इट मेजर्स द आउटकम्स ऑफ द नंबर या परसेंटेज,
कि हम बच्चे को देखते हैं कि कोई टॉपिक हमने बच्चे को सिखा दिया, उसके बाद हम उससे कोई सवाल पूछते हैं तो अगर बच्चे से अगर किस हद तक बच्चा बता पा रहा है, कितने परसेंटेज में बता पा रहा है, उसके बिहेव पे जो हम लोग मार्क्स देते हैं, जो ग्रेड देते हैं, उसी को मेज़रमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसमेंट मतलब बच्चा कितना सीख पा रहा है, मेज़रमेंट मतलब होता है बच्चे को मेज़र करना अर्थात मापना उसके नंबर्स और परसेंटेज के थ्रू कि अर्थात मूल्यांकन देना, उसको नंबर्स देना कि बच्चा कितने में से कितने मार्क्स तक का बता पा रहा है। इवैल्यूएशन मतलब इंक्लूड बोथ। इवैल्यूएशन का मतलब होता है पहला असेसमेंट हो गया, दूसरा मेज़रमेंट हो गया, बच्चा कितना सीख पा रहा है, और दूसरा सीखने के दौरान जो बच्चा टीचर सवाल करता है, उनसे सवाल करते हैं, उसके आधार पर वो कितना जवाब दे पा रहा है, या कितने अच्छे रूप से समझ पा रहा है या समझा पा रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ नहीं है, हिंदी पेडागोगी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, बस इसका इंग्लिश वर्जन है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का अर्थ ही यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, अर्थात जो उसका मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो पूरे सर्वांगीण विकास पर होना चाहिए। उसका मूल्यांकन होना चाहिए, वो सर्वांगीण होना चाहिए, ना कि सिर्फ करिकुलम एरियाज़ को लेकर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। जब टीचर को पढ़ाने जाना चाहिए तो उसके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। विजुअल एड्स होने चाहिए, मतलब किसी टॉपिक को समझाने के लिए चार्ट्स और टेक्स्ट बुक का यूज़ करना चाहिए। ऑडियो एड्स होने चाहिए, मतलब कोई चीज़ है जो दिखाई नहीं जा सकती, तो उसको किसी जैसे कोई साउंड पढ़ा रहे हैं, टीचर को कोई साउंड पढ़ाना है, तो साउंड के रूप में इनको रेडियो का यूज़ करना चाहिए, उनसे बताना चाहिए इस प्रकार की साउंड होती हैं, ये साउंड्स होती हैं, इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब टेलीविज़न का यूज़ टेलीविज़न की जगह प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है। और फील्ड एक्टिविटी सेंटर एड मतलब फील्ड टिप्स का मतलब होता है कि बच्चों को ले जाकर बाहर हिस्टोरिक प्लेसेस दिखाने चाहिए, उनको तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ दिखानी चाहिए, जिससे बच्चों को देख के बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, बाहर ले जाकर उनको एक टूर के माध्यम से सिखाना चाहिए। बात करते हैं कि हमारे यहाँ की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। इससे पहले हिंदी पेडागोगी में ये सब टच कर चुके हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, नॉट द ओनली रिसोर्स। अर्थात जो टेक्स्ट बुक होती हैं हमारी, वो एक रिसोर्स का काम करती हैं। किसको? हमारे करिकुलम में, अर्थात हमारी जो स्टडी में या करिकुलम में, पाठ्यक्रम में एक रिसोर्स का काम करती हैं। सिर्फ यही एक रिसोर्स हैं ये नहीं कहा जाएगा, मतलब रिसोर्स के काम करती हैं ये ठीक है, लेकिन एकमात्र रिसोर्स है ये कहना गलत होगा। ठीक है। लैंग्वेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जो बुक की जो भाषा होनी चाहिए वो आसान होनी चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ आ सके। टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होनी, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जैसे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 लैंग्वेज फार्मूले के बारे में बात करते हैं, जो कि हिंदी पेडागोगी में ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं, कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 से 1966 के बीच में। तो इसमें बताया गया था फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज जो होनी चाहिए हमारी मदर टंग होनी चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज के थ्रू या तो अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। अगर हिंदी स्पीकिंग कोई स्टेट है तो वहाँ पर क्या पढ़ाया जाए, मतलब कोई अदर मॉडर्न इंडिया, मतलब भारतीय कोई अन्य भाषा सिखाई जा सकती है। जो स्टेट में ऑलरेडी हिंदी बोली जाती है वहाँ पर कोई अन्य भाषा सिखाई जा सकती है, या इंग्लिश सिखाई जा सकती है। जो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ाई मतलब वहाँ की जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, तो वहाँ पर क्या पढ़ाना चाहिए, इट विल बी हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी या इंग्लिश भाषा सिखानी चाहिए। क्या सिखानी चाहिए, एक बार फिर से बात करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज मतलब लोकल भाषा होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज में होना चाहिए हम लोग को इन हिंदी स्पीकिंग, हिंदी जहाँ जिस स्टेट में हिंदी बोली जाती है, कोई भी स्टेट हो जहाँ पर अगर हिंदी बोली जाती है
तो सेकंड लैंग्वेज के थ्रू हम कोई अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं, अदर इंडियन लैंग्वेज सीख सकते हैं या इंग्लिश सीख सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है तो वहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश में कोई एक भाषा बोलनी आनी चाहिए। ये है सेकंड लैंग्वेज के थ्रू। बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी इंग्लिश और ए मॉडर्न लैंग्वेज। इस थर्ड लैंग्वेज में अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो इंग्लिश सीख लीजिए या कोई मॉडर्न लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये थर्ड लैंग्वेज में है। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज क्या हुई, हमारी बेसिक लैंग्वेज अर्थात मदर टंग। सेकंड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश। और थर्ड लैंग्वेज हो गई इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था आज की लास्ट वीडियो और इंग्लिश पेडागॉजी की लास्ट वीडियो। अब कुछ इसके क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए मानते हैं थोड़ा सा टफ हो पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज को। थोड़ा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश में थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।